महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी को समर्पित कविता की ये अगली कड़ी है परिवर्तन। इसमें उस समय का चित्रण है जब कवि इंग्लैंड से वापस भारत आए थे और पुनः विश्वविद्यालय में पहुंचे थे। तब उन्होंने लोगों के व्यवहार में परिवर्तन पाया और देखा कुछ लोग तो खुश थे और लेकिन ईर्ष्या का भाव ज्यादा पाया। अब वही मानव स्वभावगत ईर्ष्या कि उस जमाने में वो इंग्लैंड से डॉक्टरेट की उपाधि लेकर आए तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। वही इस भाव कविता में भाव है। अध्यापन में रही प्रवृत्ति मेरी, कवि कहते हैं अध्यापन में रही प्रवृत्ति मेरी, संपादक हुआ नियति फेरी, अर्थात संपादक बन गए। होनी तो होना है रे मन, होनी तो होना है रे मन, करता क्यों है अब देरी। अध्यापन में रही प्रवृत्ति मेरी, संपादक हुआ नियति फेरी, होनी तो होना है रे मन, करता क्यों है अब देरी। मिल रहा जो सहज स्वीकारो, जो चाहा करना उससे दूर रहा, जो चाहा करना उससे दूर रहा। नक्षत्रों में हो रही है हलचल, इसको अब तुम ना नकारो, अब इसको तुम ना नकारो। अर्थात उनके कार्य में परिवर्तन हुआ तो उन्होंने सोचा ये भी भाग्य की ही बात है। नक्षत्रों में फेरे हो रहे हैं, इसी का परिणाम है। कैम्ब्रिज से जब लौटा था मन में उत्साह अतल था। कैम्ब्रिज से जब लौटा था मन में उत्साह अतल था, पर मेरी उपलब्धि से तब विश्वविद्यालय में वैसा उत्साह न जगा था। अपनी योग्यता के बल पर पहना उसने था नया बाना, अपनी योग्यता के बल पर पहना था उसने नया बाना, अर्थात कवि ने। जीवन ने सहसा मोड़ लिया, जीवन ने सहसा मोड़ लिया, एक और रूप उसका सबने पहचाना, एक और रूप सब उसका सबने पहचाना। चंद चांदी के टुकड़ों हेतु उसने खोया था अध्यापन, पर दूर रहा रहकर भी, पर दूर रहा रहकर भी विश्वविद्यालय से नाता नहीं तोड़ा था। हेन से गुरु पाकर गुरुता पाई, कवि के गुरु हेन। हेन से गुरु पाकर कवि ने गुरुता पाई, गुरु ने पूर्ण गुरुता दिखाई। जाओ स्वदेश नाम करो और कमाई, किसने कहा? गुरु हेन ने। जाओ स्वदेश नाम करो और करो खूब कमाई, लगता है कुछ चीज हो रही पराई, लगता है कुछ चीज हो रही पराई। क्या पराया हो रहा है? अर्थात गुरु हेन, उनका साथ और वो वातावरण छूट रहा है। इसका कहीं ना कहीं कवि को दुख था।